और बीपीएससी ने जो एईडीओ की परीक्षा में झलकियां दिखाई हैं, उस झलक को देखने के बाद यानी एईडीओ के क्वेश्चन को देखने के बाद टीआरई के 4 के विद्यार्थियों में एक बेचैनी सी भावना है। छात्र परेशान हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज रात 9 बजे जुड़िएगा हमारे साथ। रात 9 बजे उसके लिए अलग से एक सेशन आ रहा है, जिसमें बीपीएससी के बदलते हुए पैटर्न पर हम बातचीत करेंगे। अब आते हैं इस क्लास के ऊपर में। मैं अनजाने में या मैं इस तरह से आके जबरदस्ती का कोई न्यूज का वीडियो नहीं बनाता हूं। उसका एकमात्र ये कारण होता है कि छात्र की मानसिक दशा परेशान है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता दिए। छात्र बेचारे परेशान हैं और लोग आके चुपचाप खाली चिल्ला के आ रही है। वो रोज अभी तक 100 बार ला चुके होंगे वैकेंसी को। मेरा ये कहना आपसे है कि एक आज ऐसी खबर आई है जो बहुत संवेदनशील है। आपको मैं टीआरई 4 की पूरी कहानी बताता हूं। मैं आपको लिख के दावा करके कह रहा हूं कि टीआरई 4 की वैकेंसी कंफर्म हो गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीपीएससी एक गंभीर संस्थान है और बीपीएससी के जो हमारे सचिव महोदय हैं यानी श्री सत्य प्रकाश शर्मा सर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने एक खबर छपी है अखबार के अंदर में, हिंदुस्तान अखबार में, और उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो पिछली बार वैकेंसी आई थी जिसको हम लोगों ने लौटा दिया था, वो वैकेंसी अब कंफर्म हो गई है, हमारे पास दोबारा आ गई है और हम जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। पहले देखिए कि बिहार लोक सेवा आयोग ने यानी बीपीएससी ने इस पर क्या कहा है, पहले मैं आपको ये बताता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो वैकेंसी है मेरे दोस्तों, ये वैकेंसी अब जो है, ये वैकेंसी अब कंफर्म हो गई है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वरीय संवाददाता, चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन मार्च के अंत तक जारी होने वाली बात थी, लेकिन पूर्व के फॉर्मेट में 46,595 पद वाली जो बहाली है उसको लेकर के एक खबर दी गई है। और उसी खबर में यह बताया गया है कि अगले कितने दिनों के अंदर में, तो उस खबर में यह बताया गया है कि नेक्स्ट 10 डेज के अंदर में ये क्या होने वाली है, तो ये वैकेंसी आने वाली है। मतलब वैकेंसी इन द सेंस क्या है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? आप भी समझ रहे हैं कि नई सरकार आई है और नई सरकार बनने के बाद छात्र जो है कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। छात्र जो है नई सरकार बनने के बाद इंतजार में है कि वैकेंसी जारी की जाएगी। आप भी जानते हैं कि टीआरई 4 की जो वैकेंसी है, अब अगर नहीं जारी किया जाएगा वैकेंसी, तो छात्र उतावले हैं और छात्र किसी भी समय आंदोलन की बड़ी रूपरेखा तैयार करके आंदोलन को अंजाम दे सकते हैं। वैसी परिस्थिति के अंदर में आयोग भी सजग है और मैं आपको कंफर्मेशन के साथ ये न्यूज दे रहा हूं कि वैकेंसी 46,000 के आसपास है और जिला वाइज जो नियुक्ति की बात कही गई है वही जिला वाइज नियुक्ति होगी। मतलब हर जिले का अलग अलग वैकेंसी जारी किया जाएगा। इसका रीजन ये है कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग वाली बात है। तो मैं आपको 2-3 बातें इसमें बताना चाहता हूं। पहली बात जो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, वो पहली बात कौन सी है, जरा ध्यान दीजिएगा। जो पहली बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि बीपीएससी ने जो अभी एईडीओ परीक्षा के अंदर में वैकेंसी का जो क्वेश्चन का जो लेवल चेंज किया है, उस लेवल का क्या असर, आप ही बताइए कि क्या असर टीआरई 4 में देखने को मिलेगा। यस और नो में जवाब दीजिए। जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग यस और नो में जवाब दीजिए कि जो वैकेंसी टीआरई 4 के अंदर में जो अभी पेपर होगा उसमें ये देखने को मिलेगा कि नहीं। मैं ये इस बात को आपको आश्वस्त कर देता हूं, लिखित रूप से तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन निश्चिंत रहिए कि जो 22 सितंबर एग्जाम का डेट है वो डेट कंफर्म है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या जो एडीओ का क्वेश्चन लेवल आया है, क्या उसका रिफ्लेक्शन, उसका असर टीआरई 4 पर देखने को मिलेगा? यस और नो में पहली बात तो कमेंट कर दीजिए। तो अब दूसरा सवाल उठता है, मैं अपने अनुसार बताता हूं, आप सभी विद्यार्थियों का कहना है कि यस सर देखने को मिलेगा। तो मेरा यह सवाल है कि क्या इसके लिए आपकी तैयारी का तरीका बदलना होगा? क्या तैयारी करने का तरीका बदलना होगा? तैयारी करने का तरीका बदलना होगा क्या? इसके बारे में आप मुझे बताइए, बदलना होगा क्या? मैं आज 3 बड़ी बात करूंगा, बदलना होगा क्या, इस पर जवाब दीजिए। यस और नो में जवाब दीजिए कि क्या आपको टीआरई 4 की तैयारी करने का जो तरीका है उसको बदलना होगा क्या? आप मुझे बताइए कि कितने लोग इस बात को मानते हैं, कितने भी लोग आप मेरे साथ हैं जो इस बात को मानते हैं। पहली बात, कितने लोग इस बात को मानते हैं कि जो यूट्यूब के ऊपर में 1 लाइन आगे से पहले जो हुआ सो हुआ, अब लेकिन इन क्वेश्चंस का बायकॉट होना चाहिए, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर करना होगा। यस और नो आप मुझे बता दीजिए। यस और नो? यस। अब दूसरा एक सवाल आता है कि क्या परिवर्तन के लिए आप तैयार हैं? क्या आप सभी साथी परिवर्तन के लिए तैयार हैं? मतलब मेरा यह कहना है कि नए पैटर्न पर तैयारी करने के लिए तैयार हैं।
अगर तैयार हैं आप तो आज रात 9 बजे मैं आपको थंबनेल भी दिखा देता हूं, मेरी टेक्निकल टीम तुरंत थंबनेल लगा देगी। आज रात 9 बजे मैं एक सेशन लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। बिल्कुल 24-26 को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। यस सर। तो मेरा ये कहना है कि जो YouTube पे 1 MCQs 1 लाइनर हैं या PYQs हैं, अब उनका कोई रेलेवेंस नहीं बच गया है। एक घर में पेटी निकाली, उस पेटी के अंदर में 2 सेंट को, उसके अंदर में एक स्पीडी को, उसके अंदर में सिरप को, सारे जो पुराने कचरे हैं उनको बंद कीजिए पेटी में और जाके गंगा में विसर्जित कर दीजिए। इस वीडियो को काट के जहां चलाना होगा, जिसको भेजना हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको ले जाके गंगा जी में विसर्जित कर दीजिए। इसलिए विसर्जित कर दीजिए कि अब वो किसी काम का नहीं रह गया है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को कि बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर में अगर आप अभी से नहीं चेतेंगे, अगर आप एईडीओ के पैटर्न को देखते हुए अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो आपको झटका लगेगा। क्या इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? मुझे जरा कंफर्म होकर बता दीजिए कि अगर टीआरई 4 की तैयारी जो बच्चे भी अभी कर रहे हैं, आप समझिए कि आपके पास पूरा अप्रैल अभी बचा हुआ है, आधा अप्रैल बचा हुआ है, 15 दिन बचा हुआ है, मई का महीना पूरा बचा हुआ है, जून पूरा बचा हुआ है, जून पूरा आपके पास बचा हुआ है, जुलाई पूरा आपके पास बचा हुआ है, अगस्त बचा हुआ है और सितंबर में भी 20 दिन बचा हुआ है, 20 दिन बचा हुआ है। तो अगर हम इसको 15 ही दिन पकड़ लेते हैं तो ये 15 दिन और ये 15 दिन एक महीना हो गया, ये दूसरा महीना, ये तीसरा, 4 और 5, मतलब आपके पास 5 महीने का टाइम है। ज्यादा उछलिए नहीं, 5 महीने का मतलब होता है लगभग 150 दिन है और डेली 2 टॉपिक कवर करना होगा, यानी 300 टॉपिक आपको पढ़ना होगा। आपको यह दिखने में लग सकता है कि 5 महीना है, 5 महीना बीतते समय लगता है क्या? मुझे ये बताइए, 5 महीने बीतते समय लगता है क्या? नहीं। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, जब एईडीओ की परीक्षा हुई और जब जीएस का पेपर आया शाम को 4:30 बजे, तो इंडिया के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं और यूट्यूब चैनल वाले हैं, उनको सांप सूंघ गया। किसी ने उसका आंसर की नहीं कराया। शशि शरण सर और इनकी पूरी टीम ऑफिसर्स एकेडमी ने 4:30 बजे एग्जाम खत्म हुआ और हमने 4:40 पर 10 मिनट के बाद सॉल्यूशन कराया इसका, और 100 क्वेश्चन के अंदर में 95+ सही आएंगे। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ऑफिसर्स एकेडमी की टीम उतनी मजबूत है, उतनी पढ़ी लिखी है, उतनी स्ट्रांग है और ऐसे प्रश्नों को टैकल करना जानती है। पूरे भारत में मैं दावे से कह रहा हूं इकलौता ऑफिसर्स एकेडमी था, इकलौता। बाद में 2-3 घंटे बाद लोगों ने हमारे आंसर्स को देख देख कर भले करा दिया, वो अलग बात है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब हम सॉल्यूशन सबसे पहले करा सकते हैं, कठिन से कठिन प्रश्नों को हम आप तक पहुंचा सकते हैं, तो हम आपको इस जंग में जीत भी दिला सकते हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं? जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस सर जीतेंगे। मैं चाहता हूं यस सर जीत लिखिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको भरोसा है कि यस सर जीतेंगे? जरा कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों जीत लिख के दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आपको टूटने की जरूरत नहीं है, आपको टूटने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं, आपको बिछलने नहीं देंगे। और इकलौता संस्थान ऑफिसर्स एकेडमी फिर आएगा जो कहता है कि बिहार का कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है जहां पे हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज शिक्षक नहीं हैं। आप जाइए अपने गांव में भी पूछिए, वो इसलिए होता है क्योंकि हम मेहनत करते हैं। और आज रात 9 बजे तैयार रहिएगा। 9 बजे सबसे पहले एईडीओ वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। आपको हम एक एक शब्द का मतलब बताएंगे कि लगाइए आप तब तक, एक एक शब्द का मतलब बताएंगे कि कैसे बीपीएससी ने किस चाल से क्वेश्चन सेट किया है, क्या क्या वर्ड्स का इस्तेमाल किया है और एक प्रश्न को करना कैसे है, इसको डिकोड करना आपको सिखाएंगे। तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इकलौता संस्थान है द ऑफिसर्स एकेडमी जो आपके उस लेवल की तैयारी को कराएगा। बस यही आज रात क्लास आ रही है। 0 लेवल से शुरू करेंगे। आपको अगर कुछ नहीं आता है, आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर भी हमारे यहां से सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, पेड बैच की बात अलग होती है, उससे आपको लोग दिल देकर बताएंगे। ऑफिसर्स एकेडमी आज आपके सामने प्रतिज्ञा लेती है और प्रतिज्ञा इस बात की लेती है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर छात्रों को आज के बाद एक भी प्रश्न ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कराए जाएंगे, ना ही 1 लाइनर कराए जाएंगे। हम वही पढ़ाएंगे जो बीपीएससी पूछेगा या पूछा है एईडीओ की परीक्षा में। कितने लोग इस बात से लिए तैयार हैं? कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा परिवर्तन आज से हो जाना चाहिए? हम आज से पूरा बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे। आज रात 9 बजे उस बदलाव की शुरुआत हो रही है। ये 0 लेवल से मैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लेकर के आता हूं और टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि इस क्लास का लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाए।
तो ये क्लास आज रात 9 बजे से मैं लेकर के आ रहा हूं रीसेट सीरीज के नाम से। आपको भी रीसेट करना है और बिल्कुल जीरो लेवल से आपको आगे बढ़ना है, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको आगे बढ़ना है, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको आगे बढ़ना है और जीरो लेवल से आगे बढ़कर आपको सिलेक्शन लेना है। इस बात को आप समझिए। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं आज आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि मेरे भाई, मेरे बंधु, आप इस बात को समझिए कि टीआरई 4 की वैकेंसी सर पर खड़ी है, कंफर्म वैकेंसी है। आपको बस इतना करना है कि आपको अपने नए तरीके में अपने आप को रीसेट करना है। तो मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में एक एक विद्यार्थी आज बताए कि कितने लोग तैयार हैं रीसेट करने के लिए। कमेंट बॉक्स में एक बार रीसेट लिखिए, एक बार सभी लोग आज रीसेट लिखिए, RESET रीसेट। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लीजिए और प्रतिज्ञा लीजिए आज कि हम आज के बाद हम उन्हीं प्रश्नों को करेंगे, वैसे स्तरीय प्रश्न करेंगे, किसी भी पीपीटी मास्टर से नहीं पढ़ेंगे। लोग पीपीटिया कर देता है जिससे आपको नुकसान होता है। आप आज आपको उस एडीओ के बच्चे से जाके पूछिए आज एनसीईआरटी की महत्व कितना बढ़ गया है। ये सब लोग जानता है। क्लास 12 के बायोलॉजी से पूरा बायोलॉजी आया है, एक एक जेनेटिक्स के चैप्टर से मैं एनसीईआरटी लेके मंगवाइए, कुणाल सर से, राजवर्धन जी लेके आइए जरा, मैं आपको मंगवा के दिखवाता हूं कि एनसीईआरटी के एक किताब से कितने सारे बायोलॉजी की किताब से सवाल आए हैं। एनसीईआरटी आधार था, आधार है और आगे आधार बना रहेगा। लेकिन अब सिर्फ एनसीईआरटी से भी काम नहीं चलेगा, आपको मानक पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, स्तरीय पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे हमारे तैयार हैं, कितने बहनें हमारी तैयार हैं जो कहती हैं कि यस सर रीसेट करेंगे सर, शून्य से शुरू करेंगे, 5 महीना हमारे पास है। लाइए मैं आपको दिखाता हूं, आइए कुणाल सर, कोई दिक्कत नहीं, आइए लेके आ जाइए। ये देखिए, ये जीव विज्ञान की किताब है, ये क्लास 12 नहीं क्लास 11 की ये किताब है। इससे कितने सवाल आए हैं सर ये भी बता दीजिए। और क्लास 12 वाला भी सवाल ऊपर से सर लेकर के आ रहे हैं। देखिए हमने लिख दिया है यहां से कि ये सवाल बनाए गए हैं। तो सभी लोगों से निवेदन है कि इस किताब को इग्नोर नहीं करना है। इसीलिए एनसीईआरटी 360 की जो हमारी किताब आई थी, उस किताब में हमने क्लास 11 12 का बायोलॉजी कवर किया था। हम जानते थे इस बात को, हम पहचानते थे कि आज नहीं तो कल खेल होगा, और जब खेल होगा तो छात्र परेशान होंगे। इसीलिए हमने अपने एनसीईआरटी 360 सबसे ज्यादा वैसे बच्चों को भी खूब लाभ हुआ है। लगभग अभी तक 30-32 प्रश्न ऐसे मिले हैं, अभी हम खोज रहे हैं और भी, जो एनसीईआरटी की 360 वाली हमारी किताब से थे, एनसीईआरटी 360 बुक से थे, एनसीईआरटी 360 बुक से थे। मैंने बार बार कहा है कि जो बच्चा क्लास 6 to 12 की हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकता है, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस में कुल 42 किताब है। अगर आप इन 42 किताबों को नहीं पढ़ सकते हैं तो एनसीईआरटी 360 की हमारी 5 किताब आई है, उन 5 किताबों को जरूर पढ़िए, आपके लिए ये फायदेमंद होगी। और ये देखिए कि ये सर ने, ये हमने क्लास 12 की एनसीईआरटी है, जिसके पास भी होगी, पेज नंबर भी इस पे होगा 60 नंबर पेज पर, 61 नंबर पर। देखिए मेंडल के वंशागति का नियम दिख रहा है, दूसरा दिखाइए सर। तो ऐसे करके अगले ही पन्ने पर देखिए पेज नंबर 62 से क्वेश्चन पूछा है कल एडीओ की किताब, एडीओ के एग्जाम में, ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा। और दिखाइए सर। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, ये पेज नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 66, ये तीसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 12 के 66 और 67 नंबर से पूछा गया है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये कहने को एक सरकारी किताब है, लेकिन ये किताब आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एनसीईआरटी को पढ़िए मेरे भाई, और आज से सभी लोग प्रण कीजिए कि हम रीसेट करेंगे और रात 9 बजे आज रीसेट में मिलेंगे। बस यही बात मैं आज कहने आया हूं। और हां, हम लोग अब जितने भी पेड बैचेज हैं, उन पेड बैचेज में भी इकलौता संस्थान द ऑफिसर्स एकेडमी होगा जो इस नए प्रारूप को फॉलो करते हुए, इस डेप्थ को फॉलो करते हुए, इस असर्शन रीजनिंग वाले सवालों को पढ़ते हुए इतना डेप्थ तक जाके आपको पेड बैचेज में भी पढ़ाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। हमने तय किया है कि हम अपने सभी पेड बैचेज के अंदर में, सभी के सभी बैचेज के अंदर में, चाहे 1 to 4 हो, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, सभी के सभी पेड बैचेज के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सभी के सभी पेड बैचेज के अंदर में क्या करेंगे, उसके साथ एमसीक्यू बैच फ्री दे रहे हैं, और साथ ही साथ आपको जो है एक कूपन कोड भी दे देते हैं। आज कूपन कोड भी लिख लीजिए, TOA 30 हमारा कूपन कोड है, और इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने के बाद कोई भी टीआरई का बैच 699 रुपए में आपको मिल जाएगा। और आप पढ़ाई करिए मेरे भाई। और हम फिर आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य सीधा और सरल है। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आप तैयार हो जाइए। जब हम तैयार हो जाएंगे तो सिलेक्शन कोई नहीं, हमारा और